इस यीशु के कादर और जलाली नाम में साइबर गॉस्पेल नेटवर्क पर जितने भी आप सुन रहे हैं, देख रहे हैं, पास्टर हामिद पॉल की तरफ से आप सबको सलाम। एवरीडे गुड न्यूज़ के प्रोग्राम में एक बार फिर से मैं आपकी खिदमत में हाजिर हूँ और आज नया दिन और नया टॉपिक हम खुदावंद के पाक कलाम में से सीखेंगे। आज का मेरा टॉपिक है कलाम में इलाही। सो आज इसके लिए जो खुदावंद ने हवाला मुझे दिया है, ज़बूर की किताब 119 ज़बूर और उसकी 105 आयत, बड़ी मशहूर आयत है। लिखा है, तेरा कलाम मेरे कदमों के लिए चिराग और मेरी राह के लिए रोशनी है। प्रेज़ द लॉर्ड, खुदावंद की तारीफ हो। खुदा का बंदा कहता है कि तेरा कलाम मेरे कदमों के लिए चिराग और मेरी राह के लिए रोशनी हो। यानी खुदा का कलाम जो है वो रोशन करता है, खुदा का कलाम रोशनी देता है। क्योंकि खुदा का बंदे ने कहा है कि तेरा कलाम मेरे कदमों के लिए चिराग और मेरी राह के लिए रोशनी हो। इब्तिदा में बाइबल मुकद्दस में क्या लिखा है कि गिराव के ऊपर अंधेरा था, सब जगह पर अंधेरा था, और खुदा ने कलाम किया रोशनी हो जा, तो रोशनी हो गई। खुदा के कलाम के अंदर जो है वो क्या है? रोशनी है। खुदा का कलाम नूर की तरह है। खुदा का कलाम ही है कि जो इंसान की जिंदगी को तब्दील करता है, उसकी तारीक वादियों में से उसे रोशनी में लेकर आता है। क्योंकि खुदा का कलाम इंसान को बदल डालता है। क्या लिखा है बाइबल मुकद्दस में? यहीं पर नीचे पढ़े तो लिखा है, जवान अपनी रवश किस तरह पाक रख सकता है? तेरे कलाम पर निगाह करने से, उसको अपने दिल में रखने से। और खुदा के बंदा दाऊद ने भी यही कहा कि मैंने तेरा कलाम अपने दिल में रख लिया ताकि तेरे खिलाफ गुनाह ना करूं। क्योंकि बाइबल मुकद्दस में क्या लिखा है? लिखा है, जो इंसान के दिल के अंदर होता है वही जबान पर आता है। अक्सर बेशतर लोग कहते हैं ये मुंह का कड़वा है, दिल इसका बहुत अच्छा है। ये कैसे हो सकता है अजीजों? जब यीशु मसीह ने कहा कि जो दिल में होता है वही जबान पर आता है। क्योंकि जो आपके दिल के अंदर भरा है वही जबान पर आएगा। और अगर आप कलाम को अपने दिल में रखते हैं तो फिर याद रखें, जबान पर कलाम ही आएगा। और कलाम के अंदर जो है वो रोशनी है, कलाम के अंदर कुदरत भी है। क्योंकि कलाम ही है कि जिसका यूज खुदा ने किया और कायनात को बनाया। क्योंकि खुदा के मुंह से निकला हुआ हर शब्द कलाम है। इसलिए इसके रेफरेंस में हम बाइबल मुकद्दस में पढ़ेंगे, हिजकिय्याह की किताब उसका 37 बाब पहली आयत से हम खुदावंद के मुकद्दस पाक कलाम में से पढ़ेंगे और पढ़ने में रहनुमाई जो है वो पास्टर सुमीना करेंगी। हिजकिय्याह की किताब उसका 37 बाब और उसकी पहली आयत में कुछ यूं लिखा है जी, खुदावंद का हाथ मुझ पर था। हिजकिय्याह कहता है खुदावंद का हाथ मुझ पर था और उसने मुझे अपनी रूह में उठा लिया। उसने मुझे अपनी रूह में उठा लिया। और उस वादी में जो हड्डियों से पुर थी, उस वादी में जो हड्डियों से पुर थी, मुझे उतार दिया। मुझे उतार दिया और मुझे उनके आसपास चौगिर्द फिराया। मुझे उसके आसपास चौगिर्द जो है वो फिराया। और देखो वो वादी मैदान में बाकसरत नहाए सूखी थी। देखो वो वादी जो है वो नहायत जो है वो क्या थी? सूखी हड्डियों से भरी हुई थी। और उसने मुझे फरमाया, ऐ आदमजात, क्या ये हड्डियां जिंदा हो सकती हैं? क्या ये हड्डियां जिंदा हो सकती हैं? मैंने जवाब दिया, हिजकिय्याह कहता है कि मैंने जवाब दिया, ऐ खुदावंद खुदा, तू ही जानता है। फिर उसने मुझे फरमाया, तू इन हड्डियों पर नबूवत कर और इनसे कह, ऐ सूखी हड्डियों, खुदावंद का कलाम सुनो। खुदावंद खुदा इन हड्डियों को यूं फरमाता है, खुदा इन हड्डियों को यूं फरमाता है कि मैं तुम्हारे अंदर रूह डालूंगा। खुदावंद का कलाम सुन लो और तुम जिंदा हो जाओगी। और तुम पर नसें फैलाऊंगा। मैं तुम पर नसें फैलाऊंगा। और गोश्त चढ़ाऊंगा। और तुमको चमड़ा पहनाऊंगा। और तुम में दम फूंकूंगा। और तुम जिंदा हो जाओगी। प्रेज द लॉर्ड, खुदावंद की तारीफ हो। क्योंकि खुदा का कलाम ही है कि जो मुर्दापन को दूर करता है। खुदा का कलाम ही है कि जो बीमारों को भी चंगा करता है। क्योंकि खुदा जो है वो बाइबल मुकद्दस में लिखा क्या है कि यहां पर हिजकिय्याह से कलाम करता है कि तू इन सूखी हड्डियों से कह,
याद रखें कि जो बिखरी पड़ी हैं, हम आगे पढ़े तो क्या लिखा है? लिखा यह है कि जब हिजकिय्याह ने क्या किया? कलाम किया, तो क्या लिखा है कि हर हड्डी अपनी हड्डी से जुड़ गई, तरतीब से, क्योंकि खुदा का कलाम तरतीब में भी लाता है इंसान को। खुदा का कलाम सूखी हड्डियों को जोड़ता है और फिर उन पर नसें, फिर उन पर गोश्त, फिर उन पर चमड़ा, फिर उनमें दम फूंकता है। तो किसके सबब से? कलाम के सबब से। आपकी वीरान जिंदगी आबाद हो सकती है कलाम के सबब से। आप बीमार है, तंदुरुस्त हो सकते हैं कलाम के सबब से। आप कमजोर है, ताकतवर हो सकते हैं कलाम के सबब से। आपकी जो है वो हालत जो है वो बदल सकती है कलाम के सबब से। इसका मैं आपको सीक्रेट देता हूं कि असल में कलाम में कुदरत क्यों है। बाइबल मुकद्दस में से अगर पढ़ें, यूहन्ना की अंजील मुकद्दसा उसका पहला बाब पढ़ें तो क्या लिखा है? इब्तिदा में कलाम था, कलाम खुदा के साथ था, कलाम ही खुदा था। प्रेज द लॉर्ड, खुदावंद की तारीफ हो। कलाम ही क्या था? खुदा था। जब आपकी जिंदगियों के अंदर कलाम आता है, इट्स मीन कि आपकी जिंदगियों के अंदर खुदा आ गया। जब खुदा आ गया तो फिर याद रखें कि खुदा से कोई बात मुश्किल नहीं है। खुदा जो है वो बनाने वाला है, खुदा छुड़ाने वाला है, खुदा बचाने वाला है, खुदा बहाल करने वाला है, खुदा कायम करने वाला है, खुदा मजबूत करने वाला है। खुदा जो है वो आपको ब्लेसिंग से भरने वाला खुदा है। क्या लिखा है? पहले ढूंढो तुम उसकी बादशाही तो सारी चीजें तुम्हें मिलती जाएंगी। जब खुदा आपके पास है तो हर एक जो आपकी जरूरत की चीज है वो सारी चीजें आपके पास होंगी। इसलिए कलाम को अपने जिंदगियों में ले लें, क्योंकि कलाम आपको बताएगा कि मेरे बेटे झूठ नहीं बोलना, लालच नहीं करना, हसद नहीं करना, गुस्सा नहीं करना, तफरीके नहीं करना, नशा नहीं करना, बदकिरदारी नहीं करनी, शहवत परस्ती नहीं करनी। ये कलाम बताता है। जब आपके अंदर कलाम है तो वो आपको गाइड करता रहेगा और आप इन सारी चीजों से बाज रहेंगे और आप पाकीज़गी में जिंदगी बसर करेंगे, क्योंकि खुदा कहता है मैं पाक हूं, तुम भी पाक बनो। तो जब कलाम अंदर होगा तो हमारे अंदर पाकीज़गी होगी, तो फिर खुदा अपनी कुदरत को जारी भी करेगा। अजीजों, याद रखें कि ये सारी चीजें कायनात की जितनी भी हैं ये खुदा की हैं, और खुदा ने किसके लिए रखी हैं? इंसान के लिए। इंसान के लिए रखी। जब आप खुदा के कलाम को अपने दिल में रखेंगे तो फिर ये सारी चीजें आपको मिलती चली जाएंगी, आपको खुदा देगा, क्योंकि खुदा ने इंसान के लिए रखी हैं। खुदा को क्या जरूरत इन चीजों की? खुदा ने इंसान के लिए रखी हैं। ये सारी चीजें, रुपया, धन, दौलत, इज्जत, शोहरत से, ये सारी चीजें इंसान के लिए हैं। उसने इंसान को देने के लिए रखी हैं। इसलिए खुदा के कलाम को अपने दिलों में रखें। ये खुदा का कलाम आपकी मुर्दा जानों को जिंदा कर डालेगा। खुदावंद इस कलाम के वसीला से मुझे और आप सबको बरकत दे। आइए दुआ करेंगे। पाक खुदा यीशु के नाम से, जो आज तूने कलाम को जारी किया है मुझ में होकर, ये सुनने वालों पर खुदावंद गहरा असर करे, जिंदगियां तब्दील हों और खुदावंद गरीब अमीर हो जाएं, बीमार तंदुरुस्त हो जाएं, कमज़ोर ताकत पाएं, बेवकूफ़ अक्लमंद हो जाएं और खुदावंद तेरा नाम जलाल पाए, और ये कलाम जिंदगियों के अंदर 100 गुना फलों को लेकर आए। यीशु नाम से आमीन।